जैसे कि आप जानते हैं पीएसएल से रिलेटेड बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज मैच आज फाइनल होने जा रहा है और एक्साइटमेंट अपनी जगह है, एंजाइटी अपनी जगह है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब से हमने अपना शो स्टार्ट किया है, ट्रांसमिशन शुरू हुई है, होश ही नहीं है, ना दिन की होश है ना रात की होश है। तो हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आज इन दो वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़ और स्टार्स को बुलाया है कि कुछ हमें अपडेट भी कर देंगे और कुछ हम इनसे ये भी जान लेंगे कि इनको क्या लगता है कि अब होने क्या वाला है। तो यूजुअली हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, लेकिन जो यंग मैन हमारे साथ हैं वो क्योंकि टैलेंटेड भी बहुत हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो ज़रा इधर से बात शुरू करते हैं। और वैसे भी जो लड़की है वो तो अपने घर की ही है, इसलिए टेंशन कोई नहीं है हमें। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो उर्दू में कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हमने उसको चेंज कर दिया हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप, लेकिन उस पर भी किसी और दिन मजीद तबसरा करेंगे। सो मेहमान रहमत, आवर फर्स्ट गेस्ट इज टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन, डेब्यू क्रिकेट में सेंचुरी की, वनडे मैच में भी सेंचुरी हासिल की और लाइक आई सेड ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो वी हैव विद अस आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं जी ठीक हूँ, लेकिन एज यूजुअल वो जो कहते हैं ना लॉस्ट लिटिल बिट ऑफ अ गवाची गाँ राइट रहा हूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही ना कि वो एक एक्साइटमेंट होती है पीएसएल की, बट देन ऑब्वियसली रमज़ानुल मुबारक की टू बी ऑनेस्ट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम उसमें मसरूफ़ और सारे जो मैचेस हैं ना वो अब जो टेल एंड वाले हमसे मिस हो गए। अब तो आज फाइनल हो रहा है, लेकिन लड़की की तरफ से कर लें, वरना उसने कहना ठीक है सेकंड किया इंट्रोडक्शन लेकिन कर तो दो। तो मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन, बहुत ही लाडली, शी हरसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अकम्पलिश्ड, और अब एज अ स्पोर्ट्स एंकर एंड एज एन एक्ट्रेस आप इनको देखते हैं वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अस्सलाम वालेकुम इस्मा जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? लोग बुलाते हैं सेट पे इस्मा जी? नहीं, ये आपने बुलाया मुझे इस तरह। बस जी, फिर अब मैं आपको बुलाऊंगी आपसे इस्मा जी। आप मुझे और भी बहुत कुछ बुलाती हैं पर बता नहीं सकते। नहीं वो नहीं हम बता सकते ना, मतलब मैंने जैसे कि कहा ना रमजान ट्रांसमिशन हो रही है, वो किसी और ट्रांसमिशन जो ऑन एयर नहीं जाएगी उसमें हम बात करेंगे। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। पीएसएल में क्या हो रहा है, मतलब कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि आज फाइनल है, पिछले कुछ 2-4 हफ्ते में क्या कुछ हमें अपडेट्स थे? बिल्कुल पाकिस्तान में जो बेस्ट लीग हो रही है पीएसएल उसका नाम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो पाकिस्तान में हो रही है। पहले 2-3 सीज़न आउट ऑफ कंट्री हुई थी, लेकिन अब पीएसएल जो 9 हो रहा है उसका आज फाइनल हो रहा है, मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। तो बड़ा एक्साइटमेंट मैचेस हुई हैं पीछे, अभी सेमीफाइनल ही हो रहे थे वो, इस तरह के बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग क्रिकेट को और यहाँ का क्राउड इंजॉय कर रहा है और ऐसे मैचेस हुए हैं कि दिल खुश हो गया जिस तरह की होनी चाहिए। लेकिन जो है ना वो फाइनल्स हमसे ये वो था ना, आपको पता है हमें यूजुअली ये होता था कि लाहौर में ही एक हब होता था व्हेन आई वाज यंगर एटलीस्ट, और वो आहिस्ता आहिस्ता ना जो है वो ऑब्वियसली सारे शहरों में होना चाहिए एंड दैट्स ग्रेट, लेकिन लाहौर वाले ये कहते रहे फाइनल तो यहाँ कर लेते। अच्छा, मुझे लगता है जो क्राउड की बात की ना आबिद ने, कराची में है तो मेरा कंसर्न ये है कि वहाँ पे क्राउड आएगा भी या नहीं, क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा कराची में। सो वो जो लाहौर वाली बात है ना, अगर लाहौर में फाइनल होता तो हमें ये तो श्योरिटी थी कि क्राउड होगा, फुल हाउस होगा, बिकॉज देखिए आप लोग लाहौर में भी कर रहे होते ना तो हम लोग ये ट्रांसमिशन उठा के वहाँ पे ले जाते, हम तो स्टेडियम के नुक्कड़ में बैठ के अपनी ट्रांसमिशन करते रहते और साथ साथ हम मैच भी देखते। हम तो जाते, लोग लाहौरी ऐसे हैं भाई। हाँ, हम तो जाते। और लास्ट जो फाइनल आपको याद होगा जो हुआ था, ना सिर्फ जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग थे स्टेडियम के अंदर, जो लोग देख रहे थे उसके बाहर इर्द गिर्द सारी जगह भरी हुई थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी और इतना रश था लाहौर में। पूरा एक फेस्टिविटी होती है यहाँ पे जब पीएसएल चल रहा होता है। लाहौर में, मुल्तान में भी स्पेशली बहुत ज्यादा क्राउड आता है, पिंडी में बहुत क्राउड आता है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची में क्राउड आता नहीं है, समझ नहीं आती। ठीक है, इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा क्राउड ठंडा होता है। नहीं, इस दफा पिंडी में बहुत अच्छा क्राउड है। पिंडी में टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा क्राउड आता है। पिंडी और इस्लामाबाद साथ ही है। हाँ, वो वही कह रही हूँ, पिंडी में क्राउड अच्छा होता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वहाँ पे तो टेस्ट मैचेस में भी क्राउड आता है। पिंडी में जब टेस्ट मैचेस होते हैं तब भी लोग पूरा दिन बैठ के जो है वो आते हैं, देखते हैं। अब कराची में क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ साथ में और एंटरटेनमेंट भी लग रहा है
आप फौरन फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे जाके होस्टिंग करना शुरू कर मुझे महसूस हो रहा है कि अगर आप स्टेडियम में आई तो क्राउड आ जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और आना भी चाहिए, क्राउड को आना भी चाहिए। चाहिए। एंड आपने ये बहुत अच्छी बात कही। देखिए, एक वक्त था जब हम तरसते थे कि कोई मैच यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाए, इन द सेंस दैट बाहर से टीम्स आए, मामलात ख़राब हुए। लेकिन जिस तरीके से पीसीबी ने जिस अमेजिंग अंदाज में चीज़ों को हैंडल किया है और जिस तरीके से पीएसएल लॉट ने भी इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चले हैं कि अब बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, कंफर्टेबली आ रहे हैं, मतलब हिफाजत से आते हैं, बाहिफाजत वापस जाते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही कामयाबी है। इसमें जो सिक्योरिटी के इशू थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल क्लियर हैं। तमाम प्लेयर्स बाहर के जो आ रहे हैं यहाँ पे फॉरनर्स के, वो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट को। घूम फिर भी रहे हैं, ये भी नहीं है कि लिमिटेड है। पहले तो ये होता था ना कि बंद करके उनको बस होटल के कमरे में रखा हुआ और लेके जा रहे हैं। नहीं, अब तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नॉर्मल डायनामिक हो गई। बहुत टाइम लगा उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई हैं चीज़ें। तो वही बात है कि फिर इन्हीं लोगों के लिए हुई ना, वरना टीवी पे तो लोग देख ही रहे थे। तो जिन लोगों के लिए हुई हैं उनको थोड़ा जाहिर है एक स्ट्रगल अभी भी है थोड़ी सी, जो लोग देखने जाते हैं स्पेशली उनके लिए, फैंस के लिए, कि आपको एक सिक्योरिटी का एक हिसार बना होता है, आपको उसमें से चेक के बाद जाना पड़ता है। तो वो थोड़ी स्ट्रगल सारे शहरों में है, सिर्फ कराची में नहीं है। कैन वी टॉक अबाउट द सेमीफाइनल्स अ बिट? एग्जैक्टली, आज टीम की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही, किसकी बुरी रही, थोड़ा सा आप लोगों की प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए मुझे। नहीं, इस दफ़ा जो डिसअपॉइंटमेंट हुई लाहौर की तरफ से हुई, और लाहौर ने उस तरह का कैलिबर नहीं दिखाया। ठंडा खेला है, अपना ही कैलिबर दिखाया। कैसी बातें कर रहे हैं, अपना ही कैलिबर है उनका। या तो वो एंड पे फिनिश करते हैं या वो टॉप पे फिनिश करते हैं। तो इस साल एंड पे फिनिश किया है। लास्ट टू टाइम मसला है आपको लाहौरियों से। आ जा फिर। नहीं, वो मेरी लाहौरी ने इसको ललकारा जा रहा है। हम चाहते थे कि लाहौर फिर इस दफ़ा फाइनल खेले। जी तो हर एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेले। लेकिन इस दफ़ा वो क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, ये क्रिकेट का हिस्सा है। व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? एक तो राशिद नहीं थे, राशिद एक इंटीग्रल पार्ट है लाहौर कलंदर्स की टीम का। तो आपका एक थोड़ा सा भी आपका एक मेन प्लेयर चला जाता है ना, तो आपका सारा जो सेट किया होता है ना आपने, 11 लड़के जो सेट किए होते हैं आपने, वो हिल जाता है सारा। तो फिर बहुत मुझे लगता है इस चीज ने बहुत जो है बैकफायर किया है। इस दफा लाहौर की टीम हिलती रही है, काफी हिलती रही है। बस एक ही मैच जीते हैं, एक ही मेरा मैच, एक नहीं बारिश हुई थी। मैं वैसे एक बात बताऊं, चाहे आप मीडिया की, चाहे आप शोज की बात करें, चाहे आप मैचेस की बात करें, जब तक आप एक दफा चीज को सेट नहीं कर लेते ना, एक फॉर्मेट में नहीं ले आते और फिर उसी को लेके चले, आप जब क्रिकेट में बार बार फॉर्मेशंस चेंज करेंगे तो इशू तो बनेगा। वो एक तरह में बंदा, एक तरह आपका माइंड सेट होता है, फिर आप उस चीज को उल्टा कर देते हैं। कभी ये बंदा निकल रहा है तो कोई आ रहा है, इस तरह के मामला प्लेयर्स को भी डिस्टर्ब। ये जो लाहौर कलंदर्स का है ना, ये तो प्लेयर्स इनके ज्यादातर अपने ही जो इनका एक प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे आ रहे होते हैं, शफलिंग। हाँ, तो वो लड़के तो ये खुद ही तैयार करके अपनी टीम में ला रहे वही तो कह रही हूँ, इन पे ज्यादा होता है। अपने साथ उन्होंने खुद जुल्म किया है। मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ। एक तो होता है ना कि एक्सटर्नली कोई इंसिस्ट किया जा रहा है, आप अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं। खैर, बाकी टीम्स की भी वन बाय वन मैंने परफॉर्मेंस पे बात करनी, बतेरी आपने लाहौरियों के बारे में बात कर ली। ओके, बाहर लाने वाले, एक्चुअली रमज़ान को बहारे रमज़ान बनाने वाली, बल्कि 3 पर्सनालिटीज़ मेरे सामने बैठी है। मैं क्यों अपनी प्यारी सी ज़ैनब को छोड़ूं। तो इस्मा एंड आबिद अली हमारे साथ हैं। सच ए प्लेजर हैविंग यू गाइस ऑन द प्रोग्राम। पीएसएल की जल्दी जल्दी आपने अपडेट दे दी। आप कम से कम मैं रात को अपने बेटे के साथ आर्ग्यूमेंट करने जोगी हो ना, पता है ना, उसने आगे कहना आपको तो वैसे नहीं पता होगा, ये मगोगे एक्सक्यूज मी फला की। एक सेकेंड, मैं रिपीट करूंगी। लाहौर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अच्छा, मुल्तान सुल्तान टॉप पे एक मिनट रुके ना, रुके। क्वेटा ने पहले से बेहतर किया है, बिकॉज चेंज इज कांस्टेंट। अच्छा, उसके अलावा इस्लामाबाद वालों की भी परफॉर्मेंस फाइनल खेल रहे, वो भी ठीक है। हाय रब्बा, आप दोनों शाम को घर आ जाए, आप दोनों रात को घर आ जाए, तो मैं कहूँगी हम आप लोग बोलिएगा, मैं मुंह हिलाऊंगी। एनीवे, कुछ जरूरी सवाल ऑडियंस ने भी पूछने हैं और आपसे भी आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, आयन से रिलेटेड। लेकिन उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, जरा पहले लोगों की ख्वाहिशात और सवालात पूरे कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आबिद भाई से एक क्वेश्चन है कि एक ख़बर सुनी थी हमने कि मैच के दौरान इन्हें अटैक जो हुआ था या इस तरह की कोई ख़बर चली थी, तो उसमें कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं खेल के आ रहा था, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था बांग्लादेश, तो मैं यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट मैच खेल रहा था। उसके बाद मैच खेलते ही मुझे अटैक हुआ, थोड़ा सा हार्ट अटैक जिसको कहते हैं हम लोग। एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ था? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये एवं रूमर्स फैला रहे हैं, इनका करियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली माओ ने सबने यही कहा हमारे बच्चे को नजर लग गई है। इस मुल्क की माओ के आप सबके ही बच्चे। एंजाइना एक बीमारी होती है, एंजाइना, वो हुआ था मुझे। ओके, अल्लाह का शुक्र है आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं उसी साल ही क्रिकेट खेला और अल्लाह डॉक्टर्स ने मुझे बाकायदा तौर पे रिटर्न लिख के दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो। भाई हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये एक्सरसाइज। बिल्कुल, जितनी वर्जिश करोगे उतना आपका दिल हेल्दी रहेगा। लेकिन रीजन खदशा कोई पता चला? फैमिली हिस्ट्री है कोई ऐसी? नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। डॉक्टर्स भी यही मुझे उन्होंने पूछा था कि कोई फैमिली में कोई है कोई ऐसा। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कोई स्मोकिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ करते हो? मैंने कहा वो भी नहीं है। तो कहते बस फिर तुम अल्लाह के एक फरिश्ते ही हो जो बच गए हो। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और आप सब लोगों की दुआएं हैं। सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान की आपके साथ, बल्कि नॉन पाकिस्तानी की भी आपके साथ दुआएं हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। कभी कभी ना ये चीजें एक वेकअप कॉल होती हैं, एक रिमाइंडर होती है कि ये बॉडी जो है ना ये मशीन नहीं है, इसका ख्याल रखना है। उससे बहुत कुछ मैंने सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी कैसे चेंज हो सकती है। और अभी मुझसे कोई भी जब सवाल करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि इसमें अपने साथ ऑनेस्ट रहो और डाइट का ख्याल रखो, एक्सरसाइज ज़रूर करते रहो और एंजॉय करो लाइफ को। उस्तानी बैठी है ना हमारे साथ अभी, जी जी बिल्कुल, बाकायदा उस्तानियों वाली लुक्स मुझे दे रही है, ऐसे करके देख रही है। कहती हूँ ना मैं यही बातें मैं कहती हूँ, उनके मुंह से सुन रही है तो बड़ी ही करके सुन रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा भाई से सवाल ये है कि लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन का शिकार रही, उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन गई, उसकी वजह क्या है सर? ये मेरा अकेले का नहीं, मेरे ख्याल में सबका सवाल है जो नहीं। पहले इस्मा अपना दुखड़ा सुनाएगी। मैं वही कहने लगा था कि इस्मा इसके बारे में अच्छा डिटेल बता दे। लाहौरियों के दुख, ये लाहौरियों के दुख है। मेरे अपने कजन्स मैच देख रहे होते थे और वो शक्ल ऐसे बनाते थे कि फिर हार गया। मतलब अच्छा, मैं क्योंकि एज ए प्रेजेंटर काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा बड़ा अमल दखल है क्रिकेट में। नहीं, अफसोस मुझसे किया जा रहा होता है कि हाय ये हो गया है, तुमने ये देखा तुम्हारी टीम हार गई। मतलब अपनी टीम होती नहीं जब हार जाती है तो फिर अपनी टीम नहीं, रिपीट सिर्फ मेरी टीम बन जाती है कि तुम्हारी टीम हार गई। पाकिस्तान खेल रहा होगा तो तुम्हारी टीम हार गई। ये अंदर से जज्बात फैंस के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि लाहौर की टीम ऊपर क्वालिफाई करे, क्योंकि लास्ट टाइम 2 टाइम वो चैम्पियन बने हैं, तो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन क्रिकेट है, इसी से वो सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जो कि आपने कहा ना वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल है।